नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। नजर डालते हैं खबर की ओर। जनपद मिर्जापुर में मजरा विधानसभा के क्षेत्रीय कांग्रेस कार्यालय पर 1 अप्रैल 2023 को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पीसीसी व जिला पंचायत सदस्य शंकर चौबे ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने को कांग्रेस ने विपक्ष आवाज दबाना बताया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे नेता को पुनः सदस्यता वापस नहीं दिलाया गया तो हम लोग इसका धरना प्रदर्शन सत्याग्रह करने को बाध्य रहेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में किसी की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करना लोकतंत्र की हत्या की गई, जिसका हम पुनः जोर विरोध करते हैं और जब तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं होगी तब तक करते रहेंगे। इस अवसर पर अखिलेश कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा, कुंज बिहारी, श्रीपान राम पांडे व अन्य कांग्रेस जनों ने अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा। आइए देखते हैं अख्तर अली हाशमी की रिपोर्ट। कांग्रेस की सोच रखते हैं कि कांग्रेस ने देश हित के लिए, समाज हित के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत कुछ दे चुकी है, बलिदान कर चुकी है। और आज जिस परिवेश में हम यहाँ एकत्र हुए हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि राहुल गांधी इसका एक परिवार बलिदानी परिवार का है, जिन्होंने कुर्बानियाँ आज उनको जो है से संबोधित किया जाता है। ये तानाशाह सरकार, भ्रष्ट सरकार आज तक पार्लियामेंट में जो भी राहुल गांधी ने कहा, जिस मुद्दे पर राहुल गांधी ने ये आवाज़ उठाई, उसको इन लोगों ने प्रधानमंत्री तक नहीं बता पाया अभी तक कि ये 20,000 से लेके 50,000 करोड़ जो LIC का और SBI का पैसा ही गया तो कहाँ गया। ये अडानी और मोदी का क्या संबंध है। ये लोग इस बात को छिपाने के लिए तमाम तरह का तोहमत, तमाम तरह का दोषारोपण राहुल गांधी पे कर रहे हैं। इसको दबाने के लिए इन्होंने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी, उनके ऊपर तमाम तरह के प्रेशर बनाए, आवाज़ खाली करवा दिया। इससे हमारा नेता लड़ने वाला नहीं है। वो पूरे देश के लोकतंत्र के लिए, वो देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की अस्मिता के लिए, देश की महंगाई बेरोजगारी के लिए, देश के भ्रष्टाचार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग अंतिम प्रयास करेंगे। ये जनता हमारे साथ है, पूरा देश देख रहा है, पूरे लोग देख रहे हैं और जल्द ही इसका निराकरण अगले चुनाव तक हो जाएगा, क्योंकि सरकार के सारे रवैये, इस तानाशाही पूर्ण रवैये से देखकर हर जनता जो है विक्षुब्ध है और भीतर आक्रोश से समय आने पर इसका सही माकूल जवाब दे दिया जाएगा। हाँ, उपाध्याय जी बताइए कि आज जो प्रेस वार्ता रखा गया है, इसके माध्यम से आप क्या कहेंगे। वर्तमान सरकार के तानाशाही रवैये से आगे जाके हमारे राष्ट्रीय नेता को जो बदनाम किया जा रहा है, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी पार्लियामेंट की सदस्यता समाप्त की गई, उनका आवाज़ खाली कराया जा रहा है, उनको 2 साल की सजा दिलाई गई है। उसी के संदर्भ में हम लोग सड़क पर हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और करते रहें। राहुल गांधी की जब से सदस्यता खत्म हुई है तब से देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जिले स्तर से ग्रामीण स्तर पे काफ़ी आक्रोश भरा हुआ है और धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो आपकी क्या राय है इस पे। यह धरना प्रदर्शन तो अनवरत चलता रहेगा। आज भाजपा सरकार द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और राहुल गांधी जी हम लोगों के नेता हैं। वह लोकतंत्र को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है उसको बचाया जाए और देश में अमन चैन लागू किया जाए। आज यह सरकार जिस लाइन पे जा रही है कि देश की जनता भुखमरी के कगार पर जाएगी, देश को बर्बादी के हालत में ले जा रहे हैं। इनके दो और इनके दो अडानी और अंबानी। अडानी के द्वारा घोटाला किया गया है। यह सवाल पूछना मोदी जी से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसका जवाब उनके पास नहीं है। सदन में राहुल जी ने प्रश्न पूछा कि घोटाला अडानी द्वारा किया गया है, इसमें पैसा किसका लगाया गया है, इसका जवाब मोदी जी के पास नहीं है। इसी को लेकर एक फर्जी तरीके का मुकदमा खुलवाकर
2 साल की सजा करा दी गई और सदन से सदस्यता समाप्त कर दी गई। ये कहाँ का न्याय है? यह सीधे सीधे सरासर भाजपा सरकार माननीय मोदी जी द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जनता को दबाने का काम इनके द्वारा भरपूर किया जा रहा है, जिसका हम लोग अपने नेता राहुल गांधी जी के साथ भरपूर विरोध करेंगे और अनवरत जब तक यह तानाशाही समाप्त नहीं होती है तब तक हम लोग रोड पर अनशन और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। हाँ, इस पे आपकी क्या राय है? मैं श्यामधर उपाध्याय, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी मिर्जापुर, आज मजमा की धरती पर मजमा के लोगों के साथ जो हमारे राष्ट्रीय नेता लोक नायक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति लब्ध राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता एक बिना किसी अपराध के अपराधी घोषित करके 2 वर्ष की सजा देने के 2 घंटे के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त की गई है। उनकी आवास खाली करने का जो आदेश दिया गया है, राहुल गांधी ने कहा है मैं सारी बातें मानूंगा। हम लोगों को यह बात पच नहीं रही है, हम लोग आंदोलित हैं, हमारी अंतरात्मा रो रही है। यह भ्रष्ट हाँ, आज जो प्रेस वार्ता रखा गया है इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, राहुल गांधी जी हमारे देश के नेता हैं, उनके सदस्यता जानने की कोई चिंता नहीं है। उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है एक बेबुनियाद है, जिसके नाम से वो कहते हैं कि मुकदमा दाखिल है, जबकि वो मुकदमा दाखिल नहीं किया है। किसी दूसरे ने मुकदमा दाखिल किया है, जो जाके कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया मैं पिछड़ी जाति से नहीं। जो ये आरोप लगा रहे हैं पिछड़ी जातियों का अपमान किया गया है और मुकदमा जिसके नाम से दाखिल हुआ है वो कह रहा है कि मैं पिछड़ी जाति का नहीं हूँ। इनका आरोप कितना सत्य है कितना असत्य है? अगर काश भाजपा का कोई विधायक होता या सांसद होता तो इतना जल्दी क्या उसकी सदस्यता रद्द हो जाती? कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या कारण है? कारण सिर्फ यही है कि मोदी जी राहुल गांधी से घबराए हुए हैं कि 2024 के चुनाव में उन्हें यह बहुत ज़बरदस्त ये अपने को महसूस कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होकर के भारत के आए। तो आप लोग की क्या मांग है इस समय? हमारी मांग है कि उनकी सदस्यता वापस ली जाए। उनको सदन में जो कार्रवाई में बोलते हैं वो सदन की कार्रवाई से निकाल दे रहे हैं, सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। सदन कहाँ का लोकतंत्र है? सदन में राहुल गांधी जी जो बोल रहे थे उसका क्या था? वो जो बोल रहे थे उसको उन्होंने कार्रवाई से निकाल दिया बाहर। जी, मोदी की जो सदन चल रही थी भाजपा सरकार की, उसमें राहुल गांधी ने जो बोला था उसे कार्रवाई से ही निकाल दिया गया। जी, और हमारी मांगे हैं कि हमारे स्तर से हमारे जो राहुल गांधी जी नेता हैं, अगर उनके ऊपर जो आरोप बेबुनियाद लगाया गया है इसे वापस लिया जाए, नहीं तो मेरा ये धरना प्रदर्शन सत्याग्रह ये बराबर चलता रहे। राहुल गांधी जी न डरे थे न डरेंगे न झुकेंगे, वो हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे, हम लोग उनके साथ। मान लीजिए अगर सदस्यता वापस नहीं हो रहा है तो आपका लड़ाई कब तक चलेगा? बिल्कुल, लड़ाई हमारी बराबर चलती रहेगी जब तक उनके ऊपर लगे हुए बेबुनियाद ये आरोप खत्म नहीं हो जाते। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहे परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।